तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर भाई साहब। टाइम मुझे अभी कम से कम कितने 6 महीने कंप्लीट हो गया भाई साहब। हाँ कितने आज मैं 16 मई को आया था। अभी कितने 12 कितने अभी अरे ज़्यादा हो गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे। तो हर महीना इतना खर्चा होता ना भाई, यहाँ रहने का, खाने पीने का, रहने का, कपड़ों का, बिजली का, इंटरनेट का, दुनिया भर का खर्चा। और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी होता है भाई, यहाँ वहाँ जाओ, ग्रैब बुक करो, बस बुक करो, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है भाई। लोगों को लगता है वियतनाम सस्ता है, कुछ सस्ता नहीं है भाई। वियतनाम वगैरह बहुत महंगा है, इंडिया से ज़्यादा महंगा है वियतनाम। किसी किसी मामले में सस्ता है और बहुत से मामलों में महंगा भी है। फिर मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि वियतनाम में एक महीने का रहने का खर्चा कितना लगता है भाई। जितना भी मतलब ऊपर ऊपर का खर्चा होता है ना, वो बता दूंगा आज की वीडियो में। मैं वियतनाम के हनोई सिटी में रहता हूँ और हनोई सिटी भाई इतनी महंगी है ना। लोग बोलते हैं कि हो ची मिन महंगी है, हनोई महंगी है, दोनों मतलब बराबर ही समझ के चलो। अगर हनोई में जितना खर्चा बताऊंगा ना, उतना ही खर्चा तुम्हें हो ची मिन में भी लग सकता है। तो बताता हूँ कि कितना खर्चा लगता है आज की वीडियो में। तो भाई जो पहला खर्चा है ना, जो वियतनाम में रहने का आता है, सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है कि भाई रेंट हो गया, रहने की जगह, एकोमोडेशन। तो मैं अपने दोस्त, मेरे बहुत से दोस्त हो ची मिन सिटी में भी रहते हैं और मैं खुद हनोई में रहता हूँ और मैं जाके भी रखा हूँ हो ची मिन, दानांग। जो सबसे महंगा पड़ता है ना रहने का, वो भाई हनोई के अंदर ही पड़ता है। अगर किसी को स्टूडियो रूम चाहिए रहने का, मतलब एक कमरा हो, बस कमरे के अंदर ही किचन हो, अलग से किचन विचन नहीं हो, कमरे के अंदर ही बाथरूम हो, तो वो कमरा आप लोगों को मिलेगा कम से कम 5 मिलियन का। 5 मिलियन कितने होते हैं, यही $200 और इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 5 मिलियन 16,000 के आसपास होता है। इतना सिर्फ एक स्टूडियो रूम के लिए आते हैं हनोई के अंदर। हो ची मिन में भी जितना ये 5 मिलियन के आसपास चलता ही है। और भाई मेरी तो सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और मैं रहता हूँ ना, मैं किसी डॉर्म रूम्स में रहता हूँ। एक कमरे में 6-7 लोग रहते हैं और मैं रहता हूँ 1.5 मिलियन। एक कमरे में 6 लोग और 6 लोगों की एक किचन भी है और 2 बाथरूम है, बस भाई साहब। तो मतलब अगर आपको आ रहा है हनोई में रहने के लिए, जो कम से कम अगर मिनिमम देख के चले ना, तो 3 मिलियन एक कमरे के लिए समझ के रखो। अगर आप लोगों को डॉर्म रूम में रहना है तो डॉर्म रूम आपको क्या बोलते हैं 1.5 मिलियन तक, 2 मिलियन तक मिल जाएगा। और उसके बाद फिर भाई 2 मिलियन से नीचे, 3 मिलियन से नीचे फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। फिर बाकी सब ऊपर ही जाता रहता है भाई। फिर 5 मिलियन का आप लोगों को कमरा मिलेगा। 6 मिलियन के अगर आपको 1 BHK चाहिए तो 6 मिलियन का मिलेगा, एक कमरा, हॉल हो, किचन, बाथरूम हो। फिर 2 BHK चाहिए, फिर वो मिलेगा आपको 7-8 मिलियन का। ऐसा है भाई, बहुत महंगा यहाँ रहना, कमरा वगैरह देखा जाए तो वही एस्टीमेट समझ के चलो कि जो मिनिमम है ना, जो 2 से 3 मिलियन और मैक्सिमम फिर तो भाई वो तो जाता रहता है ऊपर। इतना तो जाएगा आपको, 3 मिलियन रहने में तो जाएगा ही आपका। लंच का ब्रेक हुआ मेरा, अभी मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने आऊँगा। रेस्टोरेंट का मतलब बाहर किसी स्ट्रीट पे खाना खाने आऊँगा। दिखाता हूँ कि मेरा एक टाइम का मील कितने का होता है। Yeah. I will pay you, okay? I will pay. तो खाने की रेट ऐसी है भाई, जो कम से कम जो खाने की रेट है ना, वो 30,000 तक की तो मिलती है। 30,000 वियतनाम डोंग। खाना तो मैं खुद मानता हूँ कि खाना तो वियतनाम में सस्ता है। अभी मैं एक क्या बोलते हैं चावल की प्लेट और कुछ था वेजिटेबल्स वगैरह, वेजिटेबल के साथ साथ कुछ थे मीट, बीफ, मतलब वो पूरी प्लेट 30,000 वियतनाम डोंग। तो इंडियन रुपीज़ में वो होते हैं वही 90 रुपये के आसपास, ऐसा कुछ। तो मतलब खाना तो सही है, इतना तो चलो इंडिया में मिलता ही है। अगर किसी ढाबे में खाना जाते हैं तो इतने का मिलता ही है। हाँ, ये है मिनिमम कि भाई मिनिमम 30,000 तो वियतनाम, 30,000 वियतनाम डोंग तो आपको वही रेस्टोरेंट में खाना खाने देना ही पड़ेगा। बाकी फिर ऊपर जाता रहता है। क्या हो गया, अब कमरे के बाद क्या होता है भाई, राशन पानी। तो राशन पानी के लिए मैं आप लोगों को सीधा सुपर मार्केट चल कर दिखाता हूँ कि भाई कितने का राशन पड़ता है, कितने का सामान वगैरह, चावल वगैरह हो गया, जो भी मतलब नॉर्मल चीज़ें होती ना। आप लोगों को सुपर मार्केट लेकर चलता हूँ, यहाँ के जो नॉर्मल सुपर मार्केट होते हैं वहाँ जाके आपको रेट वगैरह दिखाता हूँ कि कितने का पड़ता है सामान वगैरह। अब दिखाता हूँ आप लोगों को कि मार्केट कितना महंगा है, इनका चीज़ें कितनी महंगी हैं। पहले भी एक बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन अभी पूरा सिस्टम चेंज सा दिख रहा है। यार गाने बजा के रखते रहे लोग।
ये क्या देखोगे, राशन दिखाना ना यार, मुझे तो राशन दिखाना, राशन दिखा दो ना। फैशन भैंस क्या क्या चीज़ है ये? ये देखो भैंस की आँख, बटर क्या रेट है बटर की? 68,000 का। ये बटर चीज़ की रेट देखो भाई साहब, 65 तो नॉर्मल है। ये देखो यहाँ पे ये दही है, दही की रेट भी 65,000। लोग बोलते ना ये सस्ता है। ये है दूध, दूध की रेट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ की सबसे टॉप ब्रांड मानी जाती है। या ये टॉप ब्रांड की रेट देखो, 47,000। ये कम से कम 150 रुपये का है। ये भी दूध का है, ये 38,000 का। दूध की रेट देखो भाई साहब, सारे 30,000 से ऊपर के, मतलब 90 रुपये से ऊपर के सारे के सारे। बाकी मार्केट देखो ऐसा है। ये क्या चीज़ है, बदबू आ रही है। ये सूअर का मीट है भाई साहब, देखो कितना महंगा सूअर का मीट सुपर मार्केट में, 289 इतना सा। ये मछली की रेट देखो भाई साहब, 218। ये तो बहुत महंगा, गिनती में नहीं आ रहा मेरे तो। ये तो 900 रुपये के आसपास का है। और ये मछली देखो 115, मतलब ये हो गए कम से कम 320 रुपये के आसपास। 320 रुपये की मछली, 3 मछली है मैं इसकी 320 रुपये की। क्या है देखो, 3 पीस दिए हैं इसमें। और कितनी महंगी है ये, कम से कम 800 रुपये की। और ये देखो छोटा सा, ये एक छोटा सा पीस दिख रहा है ना, ये 81,000। ये मुर्गे के पैर तो इंडिया में ऐसे ही फेंक देते हैं। और यहाँ देखो 80,000 का। कितने मिलेंगे ये पीस 80,000 के, पता नहीं यार ये तो। अंडे की रेट दिखाता हूँ। ये अलग अलग वैरायटी के अंडे हैं। और ये सबसे सस्ता अंडा जो है वो है 30,000 के। 30,000 के 6 अंडे। ये अंडे के 30 बड़े अंडे हैं। ये अंडे भी यहाँ बिक रहे हैं। ये भी भैंस की 90 रुपये के, 110 रुपये के। ये कितने अंडे हैं, 1 2 3 5 10 अंडे। 10 अंडे ये हैं 110 रुपये, 120 रुपये के। फिर 12 अंडे। ये अंदर चिकन है क्या है समझ भी नहीं आ रहा है। जो भी है 500 रुपये का। ये चावल के पैकेट हैं भाई साहब, चावल के पैकेट हैं। ये कितने के जी के हैं? 3 kg का ये पैकेट। ये है 300 रुपये का इंडियन रुपीज़ में भाई साहब। पता नहीं अभी मेरे को रेट वगैरह अगर गलत होगी ना तो स्क्रीन पे लिख दूंगा, जो उसके मतलब एग्जैक्ट रेट है ना, जो एक्यूरेट रेट्स वगैरह वो सारे। ये देखो ये अलग कंपनी के 3 kg के राइस के पैकेट ये हैं भाई साहब, 100 मतलब 99,000 के। ये भाई साहब कुकिंग ऑयल। ये यहाँ का मतलब ये सबसे नॉर्मल ऑयल है ना, जो हर किसी के घर में मिलते हैं वो सारे। 170 का, 57 का।
ये बड़ी वाली बोतल है भैंस की 120 रुपये की। ये मूंगफली का तेल है, ये तो 120 का। ये कौन सा ऑयल है बे? वर्जिन ऑयल, तभी महंगा है। और वो वर्जिन नहीं है ना, वो जब सारा सस्ता है। जैसे इंडिया में मणिपुर वाले चटनी बना के खाते हैं ना, जो हर चीज़ चटनी में डुबो डुबो के खाते हैं, जैसे वियतनाम में हर चीज़, ये फ़िश ऑयल है ये भाई साहब, फ़िश ऑयल। तो हर चीज़ भाई साहब फ़िश ऑयल में डुबो डुबो के खाते हैं। यह 60,000 का। प्याज दिखाता हूँ। बनता है 70,000 का। कितने? आधी किलो। 70,000 की आधी किलो प्याज। आधी किलो में कितने प्याज आएंगे पता नहीं, तो वही 3 या 4 पीस आएंगे। इतने बड़े बड़े प्याज है ना। और ये आलू सस्ते हैं। 1 किलो आज 1 किलो आलू ये 22,000 के, 22-23,000 के, 22-30,000 के, 70,000 के। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है भाई साहब। दो मक्के के पीस 22,000 के। और ये गाजर के कितने पीस है इसमें? 5 पीस है। कितना है 5 पीस के भैंस की? अगर रेट भी नहीं लिखी है, वही 17,000 के। ये कद्दू इतना बड़ा भैंस के यहाँ, बड़ा नहीं, 1 केजी के हिसाब से है। 18,000 का 1 किलो। ये और सस्ते कुकिंग ऑयल 123 का। ये कितने लीटर की है? 2 लीटर की है। 2 लीटर की बोतल। ये सस्ती लगी थोड़ी, इंडिया से भी सस्ती है। तो नहीं यार, ये तो 300 कितने का हो गया? ये 350 रुपये का हो गया कम से कम। 340-330 का 2 लीटर की बोतल। बाकी आप लोग देख के बता देना भाई, इंडिया से ज़्यादा सस्ता है कि इंडिया से महंगा है। मैं तो भूल गया भाई साहब। ये लहसुन 17,000 का एक, इतना बड़ा 17,000 का भाई साहब। ये गंदी पैकिंग में है तो ये सस्ता है, और ये अच्छी पैकिंग में है तो ये महंगा है। ये है 23,000 का। ये 5-6 मिर्ची 10,000 की। ये है भाई वियतनाम का सबसे महंगा फ्रूट, यह है डूरियन। 200 रुपये का। ये कितने का है? इसकी रेट नहीं लिखी है। ये खरबूज है 58,000 का। ये सस्ते हैं बहुत, 90 रुपये का एक। देखो ये 35,000 लिखा हुआ है ना यहाँ पर खरबूजे का। नहीं, ये तरबूज है, ये खरबूजा ना, क्या कन्फ्यूज़न हो गया। $37,000-35,000 के खरबूजे। और दिखाता हूँ फल फ्रूट। तो क्या बोलते हैं इसको? पपाया। ये पपाया की रेट देखो, 90 रुपये का। 30,000 का। 29,000 का ये पपाया। कितने पीसेस में? 6 पीस के लेके 43,000 का। और इसकी क्वालिटी थोड़ी सही है तो ये है 50,000 का। 50,000 पूरे वही हो गए, 150 रुपये। बाकी छोटे मोटे केले देखो भाई साहब, 26,000 के, 34,000 के। और किसी को संतरा खाना है तो भाई संतरे के प्राइस देखो भाई। बोल बोल के थक गया। आप लोग खुद ही रेट दिखाऊंगा, साथ में आइटम दिखाऊंगा, और खुद ही आइडिया लगा लें कितने का पड़ सकता है। और बाकी अब मैं रेट लिख दूँगा। ये अंगूर की रेट देखो। ये अंगूर जापान में मिलता है ना, ये तो जापान से मंगाए गए अंगूर हैं। 279 का एक बड़ा सा पैकेट। कम से कम 900 रुपये के आसपास तक है ये। 850 के आसपास, 850 ऐसा कुछ। ओ कौन बोलता है वियतनाम सस्ता है वे?
इतना सा नारियल 25,000 का, मतलब वही 80 रुपये के आसपास शायद। 2 शिमला मिर्च 22,000 की। 60,000 का ये सेब। कितने सेब हैं? 1 2 3 4 5 7 सेब है। और थोड़ी गंदी क्वालिटी की चाहिए तो वही 60,000 के 6 पीस मिलेंगे शायद। पता नहीं यहाँ पर जो आटे की रेट देखा मैं, चावल मिलता है भाई, चावल की रेट देखा दी। और क्या होता है देखने का, और क्या चीज़ होती है? प्याज व्याज दिखा दिया, आलू दिखा दिया, इतना ही होता है ना। बाकी कुछ भूल रहा हूँ तो भाई बता देना, बाकी फिर अगली वीडियो में दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे सुपरमार्केट की वीडियो सब। दूध की रेट दिखा दी, आलू प्याज दिखा दिए, चावल दिखा दिए, बाकी मीट मच्छी की रेट दिखा दी। और क्या होता है खाने का भाई? ये इंडिया में कितने का मिलता होगा ये हेड एंड शोल्डर भाई साहब? यहाँ 99,000 का मिल रहा है। तो और ये पेंटीन का भाई साहब, ओ 165 का इतना बड़ा पैकेट। किटकैट की रेट देखो, इतनी सी किटकैट है 20,000 रुपये की। मैं तो आज तक नहीं खरीदा भाई यहाँ पे चॉकलेट वगैरह। तो इंडिया में सस्ती मिलती थी, इंडिया में खूब खाता था जब से यहाँ पे आऊँ। और ये डेयरी मिल्क देखो, 55,000 की डेयरी मिल्क। ये पहली बार देखी थी चॉकलेट में। ये कौन सी चॉकलेट है? ओह चुपा चिप्स। इंडिया में 10-20 रुपये की मिल जाती है, यहाँ 24,000 की। 24,000 सुनने में ज़्यादा लग रहे होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं है ये। तो मैं घूम तो लिया, अब सामान बिना ख़रीदे बाहर चला गया तो ये लोग सोचेंगे साला यार कुछ ख़रीदना नहीं है तो आया क्यों स्टोर में। तो इसलिए एक ब्रेड का पैकेट लेके उसकी वो करा लेंगे। मुझे तो कुछ ख़रीदना नहीं है, मैं तो बाहर से ही खाता हूँ सारी चीज़ें। ख़रीद के ले जाता हूँ ये नूडल बहुत सस्ते हैं देखो। ये इतना सा पैकेट 4,000 का। तो लेकिन मैं ये नहीं ख़रीदूँगा, मैं ख़रीदूँगा महंगा वाला। जब पैसे की कमी नहीं होती ना तब महंगा ख़रीदना चाहिए। यह है 9,000 का। ये मैंने 3 ले लिया है। राम्यून 26,000 का। रामेन अरे क्या बोलते हैं। बाकी चीज़ से कंपेयर करिए ना तो ये नूडल्स वगैरह वियतनाम में मिलते हैं ना, बहुत सस्ते मिलते हैं। तो इसलिए नूडल्स खाओ दबा के। तीसरा होता है भाई अपना ट्रांसपोर्टेशन वियतनाम में बहुत सस्ता है भाई। अगर एक सिटी में आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे कि अपने घर से ऑफिस जाना है या फिर मार्केट जाना है या फिर कहीं भी घूमने फिरने जाना है, तो वियतनाम के अंदर 3 ऑप्शन है। जैसे कि आप लोग एक तो ग्रैब यूज़ कर सकते हो, इनकी टैक्सी का कोई ऐप है, ग्रैब हो गया। एक बी नाम का ऐप है, बी के अलावा एक और ऐप है, एक सैन SM करके कुछ ऐप है। तो ये 3 ऐप डाउनलोड कर लेना आप अपने फ़ोन में, और कहीं भी जाना हो तो भाई साहब तीनों ऐप में मतलब प्राइस कंपेयर करके देख लेना, जो सस्ता पड़े उससे चले जाना। और इसके अलावा पब्लिक बसेस भाई, वियतनाम की जो पब्लिक बसेस है ना इंडिया से बहुत ज़्यादा सस्ती है भाई, बहुत ज़्यादा सस्ती। क्या होता है कि इनका बसेस का एक कार्ड बनता है महीने के 200K का एक कार्ड बनता है, ग्रीन कार्ड जैसा कुछ बस का कार्ड। उस कार्ड को बना लो और तुमको जितना ट्रैवल करना है ना पूरे महीने में, तुम 1000 बार ट्रैवल करो यहाँ से वहाँ, कितना भी ट्रैवल करो, एक एक्स्ट्रा पे नहीं देना तुम्हें उस कार्ड से भाई साहब। बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं। पहले मुझे पता नहीं था, मैं हमेशा ग्रैब बुक करता था ऑफिस जाने के लिए, कहीं भी जाना हो तो बहुत पैसे वेस्ट होते थे यार। एक कभी 25,000 चले गए, 30,000 चले गए ग्रैब बुक करने में, टैक्सी बुक करने में ऑनलाइन। उसके बाद किसी ने बोला भाई तो इतने पैसे क्यों वेस्ट करता है, ये इतना बस का कार्ड बनवा। और वियतनाम के अंदर, हनोई के अंदर बस की कनेक्टिविटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहीं भी जाना हो आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगी, बस थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। जैसे कि 500 मीटर चल लो, 200 मीटर चल लो, उसके बाद तुमको जहाँ भी पहुँचना है अपने डेस्टिनेशन तुम आराम से पहुँच जाओगे। बस की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। अगर आप पैसे बचाने हो और बजट में रहना हो वियतनाम के अंदर तो बस का कार्ड बनवा लो भाई, और बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आप क्या होता है भाई, जैसे कि
फ़ोन का रेंट हो गया, जैसे कि अपने सिम वगैरह का डेटा वगैरह चाहिए, वाईफाई वगैरह चाहिए। भाई ये तो अपनी वही डेली की नीड्स हैं। मैंने जो अपना जो फ़ोन का रिचार्ज करा के रखा है ना, मेरे को 1 दिन के 2 GB नेट मिलता है 30 दिन के लिए, और मैं देता हूँ उसके 120 के कितना 1,20,000 वियतनाम डोंग मुझे 2 GB नेट मिलता है। और इसके अलावा बिजली का बिल हमें अलग से देना पड़ता है, सबके अलग अलग मीटर लगे पड़े हैं। तो ये बिजली के ये लोग मांगते हैं, कितने मांगते हैं मुझसे, कितने मांगे थे, हाँ 150 के। इस लास्ट मंथ मैंने इनको बिजली का बिल भरा था, वो मैंने भरा था 150 के। और उसके अलावा मैं अलग से फिर पानी, पीने का पानी खरीदना पड़ता है। यहाँ पे पीने का पानी का वो नहीं है, कोई आर ओ नहीं लगा रहता यहाँ पे। अधिकतर लोग जो है जो बाहर से मार्केट से, स्टोर वगैरह से, सुपर मार्केट से लोग पानी खरीद के लेके आता है। और जो 5 लीटर की पानी की बोतल है वो आती है कम से कम 26,000 की। मैं 2-3 दिन गया, मैं 2-3 जगह खरीद के लेके आया हूँ। तो भाई 26,000 की एक 5 लीटर की पानी की बोतल जो अच्छी ब्रांड की आती है वो। और तुम महीने में कम से कम कितने 4 या 5 बोतल पी लोगे। तो वही इसका मान के चलो 100 के पानी का हो गया, और बिजली का हो गया 150, 150 के बिजली का, 100 के पानी का, और नेट का मान के चलो 120 के नेट का। इसके अलावा गैस के कनेक्शन है ना, जैसे कि अभी मैंने नूडल्स बनाए, तो मेरा तो यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा है, तो ये बिजली में सब जाता है, बिजली के अंदर ही देना पड़ता है सब तो। और बहुत से लोग जो है वही जो गैस के कनेक्शन लगा के रखते हैं, उनका उतना जाता है कि 150 का पर मंथ, 200 पर मंथ, इतना बस। 200 के से ऊपर नहीं जाएगा क्या गैस का जो कनेक्शन का वो है, 200 के से ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही रहता है जब मिनिमम है तो। बाकी जो भी खर्चा हुआ है ना, इसको वही मैंने कैलकुलेट तो किया नहीं, तो इसको कैलकुलेट करके मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा लाइन से, जो भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा है सारा टोटल करके नहीं है, फिर अपन देखते हैं।